हाँ जी, तो एसिड बेस का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है जी। तो इससे पहले कि मैं आपको वो कराऊँ, क्या बोलते हैं, उसके बारे में बात करें कि हम वेरियस बेंजोइक एसिड्स के बारे में एसिड स्ट्रेंथ में, पहले एक ये क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा बेंजोइक एक्राइलिक एसिटिक एसिड में कौन सा एसिडिक है। ये आपको पता है, ये sp3 सबसे कम एसिडिक ये होगा, ठीक है। अब ये रेजोनेंस के कारण इतना अच्छी तरह डोनेट नहीं कर पाता, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, आपने याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा। इज इट ओके? चलो, क्लियर। अब आते हैं एसिड स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। इस हमारा टॉपिक अगला क्या होएगा? हमारा अगला टॉपिक होएगा एसिड स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। हाँ जी, कैसे देखेंगे एसिड स्ट्रेंथ? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया आपको, बहुत क्वेश्चन आएंगे, हम उसी के बारे में डिटेल में जाएंगे। बेंजोइक एसिड, ऑर्डर बताना है आपको भी। ये टॉलिक एसिड होता है, टॉलिन का एसिड, टॉलिक एसिड, ठीक है जी। ये तुम्हारा है एनिसिक एसिड, पैरा एनिसिक एसिड। नेमिंग भी आनी चाहिए भाई आप, क्योंकि एनिसोल का एसिड ही है। अब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहता है, ये बताओ एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। ये विड्रॉइंग, ये विड्रॉइंग, आपको पता है इसका आई इफेक्ट भी नेगेटिव, आर इफेक्ट भी नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव आई, पॉजिटिव आर, बट नेगेटिव आई ऑफ हेलोजेंस, नेगेटिव आई ग्रेटर देन देयर पॉजिटिव आर, तो ओवरऑल विड्रॉइंग ही हुए, ठीक है जी। यानी कि हेलोजेंस लगे हुए हैं, तो वो अगर आप कंपेयर करोगे बेंजोइक एसिड के साथ, हेलोजन कोई भी लगाओ, तो वो हेलोजेंस लगे हुए एसिड के ऊपर तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होंगे, ठीक है जी। हेलोजेंस सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड stronger than benzoic acid। रीज़न क्या है? उनका नेगेटिव आई फैट, पॉजिटिव आर फैट, और उनका नेगेटिव आई पॉजिटिव आर से क्या होता है ज़्यादा, ओवरऑल ये विड्रॉइंग रिएक्ट करते हैं, डीएक्टिवेटिंग, पढ़ा हुआ ना। तो नाइट्रो स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग, और क्लोरो, नाइट्रो सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद ये बेंजोइक एसिड के इनके कंपेरिजन ये क्या लगे हुए हैं? डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये नीचे डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। इसका पॉजिटिव आई एंड पॉजिटिव आर, इसका नेगेटिव आई पॉजिटिव आर, इसका नेगेटिव आई एंड पॉजिटिव आर, बट इसका पॉजिटिव आर ग्रेटर देन नेगेटिव आई, इसका पॉजिटिव आर ग्रेटर देन नेगेटिव आई, ठीक है। इस रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन राइट करने हैं, इसने थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन डिफिकल्ट देन रेजोनेंस, बॉन्ड तोड़ना पड़ता ना उसमें। तो अब यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, स्टेरिक इतना अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाता। मिथॉक्सी इज मोर लेस क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रेटिंग कंपेयर टू हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगे, बेंजोइक एसिड के बाद इसकी आ जाएगी, इसने देने हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, इन दोनों ने रेजोनेंस के थ्रू, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया इन दोनों में। इसमें रेजोनेंस वीक होगी, इसमें रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ दीज ग्रुप्स, ठीक है। because resonance here is less than hydroxy, para hydroxy, okay, clear है? चलो,
ओके, अब बाकियों पे आए, क्योंकि फैक्टर तो वही रहा, डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, यही रहा टेंडेंसी। अब देखो एक होता है जी, आप देखोगे कंपैरिजन, अगला क्वेश्चन आ जाता है, कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ अमंग ऑर्थो, मेटा, पैरा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। कहता जी कहता है एक चीज़ होती है ऑर्थो इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, कहता है वेदर यू अटैच EDG और EWG at benzoic acid at position ortho to COH group, these ortho substituted benzoic acids are strongest ही होते हैं वैसे तो, ortho substituted are strongest among ortho, meta, para also ortho substituted benzoic acids stronger than, also ortho substituted benzoic is stronger than benzoic acid irrespective of the fact whether you attach EDG or EWG. This is the ortho effect. Okay, and why does it arises? ऐसा होता क्यों है? कहता है जी अगर मैं क्वेश्चन आपको पूछूं, बेंजोइक एसिड लिख दिया, मान लो मैंने ऑर्थोटॉलिक एसिड लिख दिया, मेटा लिख दिया और पैरा लिख दिया, ऑर्थो लिख दिया, बेंजोइक मेटा लिख दिया और पैरा लिख दिया, तो इनका एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो। ये टॉलिक एसिड्स हैं, ठीक है जी। कैसे? ऑर्थोफैट के कारण, ऑर्थो वाला तो बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर हो गया, ठीक है, ड्यू टू, इसका रीज़न क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। अब लगा तो डोनेटिंग ग्रुप में ना, तो बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन बाकी सारे वीक हो गए। अब ये इससे ज़रा स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस प्रॉपर होएगी थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे रेजोनेंस होती नहीं, तो दिस ड्यू टू रेजोनेंस प्लस आर ऑपरेटिव here only plus I operative, both plus R and plus I operative, that is why ये ऑर्डर हो जाएगा टॉलिक एसिड का, वेरियस टॉलिक एसिड्स का, यानी कि ओके, क्लियर है। ऑर्थोफैट होता क्यों, रीज़न उसका मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं पहले। अब हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये एग्जांपल को चूज की सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था, फिर भी आपका एसिड स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अब आ गया जी आपका हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स,
हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में सबसे पहले आप ले लो भाई साहब, ये हो गया, ओके। तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर, आपको पता है हाइड्रोक्सी का कौन सा इफेक्ट है, नेगेटिव आई पॉजिटिव आर ग्रेटर देन नेगेटिव आई, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वाई रीजन, ऑर्थो इफेक्ट। अब उसके बाद मेटा आएगा या पैरा आएगा, ठीक है जी, ठीक है। नेगेटिव आई इफेक्ट के कारण सारे ही क्या हो जाएंगे, सारे स्ट्रॉन्गर हो गए देन बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सी का कुछ नेगेटिव आई इफेक्ट भी है। इज इट ओके? अब ये देखो इसके, अब ये ऑर्डर कैसे हो गया, अब यहाँ पे मेटा पे ओनली नेगेटिव आई, नो पॉजिटिव आर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आर, नेगेटिव आई डिक्रीज्ड, नेगेटिव आई डिक्रीज हो गया, पॉजिटिव आर बढ़ गया है, तो ये इसके मुकाबले का वीक हो जाएगा, बट कुछ तो नेगेटिव आई लग रहा है, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। इज इट ओके? क्लियर है? हाइड्रोक्सी बेंजोइक, इसका नाम क्या है जी, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है? चलो, इसका एक और रीज़न भी है कि वाई दिस इज स्ट्रॉन्गर। देखो वाई दिस इज स्ट्रॉन्गर, कहता है इसका एनायन बनाओ, एनायन बनाओगे तो एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एनायन stabilized by intramolecular H bonding, while this thing is not possible in the case of others. अब ऐसे ही ये तो हो गया सैलिसिलिक एसिड। अब मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता कि अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दूँ, दोनों लगा दूँ ऑर्थो पे, तो अब बताओ कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वाई? भाई साहब इसके पास चॉइस बन गई है, इसका कार्बोक्सिलेट आयन तो चॉइस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, कहता मैं नहीं रुकता, या तो इधर बना ले, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, या इधर बना ले। सी, इसको मैं रेड से ही दिखाता हूँ। अब पहले उसने ग्रीन वाली साइड पे वाली करी थी, अब ये रेड वाले साइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अब ये वाला फ्री छोड़ दिया मैंने, ग्रीन वाला, इसके पास चॉइस है, यानी कि ये जो है ये तो भाई साहब इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होएगा, ये तो इससे भी आगे निकल गया। इज इट ओके? हाइड्रोक्सी का ऑर्डर क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, उसके बाद बेंजोइक एसिड्स आएंगे, ठीक है जी। सिमिलर ट्रेंड आपका कहाँ बन जाएगा, ऑर्थोफेट का रीज़न क्या है मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, पहले ये करा दूं मैं आपको सारे एक बार ट्रेंड। कोई अगर छूट जाए भाई साहब तो गलती से छूटे, वैसे कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि ये नोट्स भी तो है ना अपने पास। अब ये देखो, कहता जी अब हेलो एसिड्स की बात कर लेते हैं। हेलो एसिड्स कहता जी ऑर्थो बेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजोइक एसिड, ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड, और आपका पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड, इसके बाद आएगा आपका बेंजोइक एसिड। इज इट ओके? ये क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है, वाई? बिकॉज अब पहले तो हेलोजन का नेगेटिव आई
पॉजिटिव आर, नेगेटिव आई ग्रेटर देन पॉजिटिव आर। तो यहाँ पे क्या आना है, ऑर्थो इफेक्ट। रीज़न क्या है इसका, ऑर्थो इफेक्ट। अब ये यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आई लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव आई भी लगेगा और पॉजिटिव आर भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव आई तो है ना, तो ये इससे स्ट्रॉन्गर होगा, दैट इज़ द रीज़न। इज इट ओके, क्लियर? चलो आगे करते हैं। OMP ऑर्डर बन गया इसका भी, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जैसा ही। हाइड्रोक्सी का मेरे को याद आ रहा है, मैंने आपको ये करवाया ना, ये हाइड्रोक्सी का ऑर्डर, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद आपका मेटा, उसके बाद आपका बेंजोइक और लास्ट में आपका पैरा। ये करवाया ना, यही करवाया, देख लो। मेरे को लग रहा है मैंने शायद पैरा पहले लिख दिया अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑर्थो इफेक्ट। ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोक्सी का कौन सा इफेक्ट है, नेगेटिव आई पॉजिटिव आर, ओके। बट इसका पॉजिटिव आर इसके नेगेटिव आई से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आई लगेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव आर लगेगा ना इसका, तो दिस विल बी वीकर देन दिस। देख लेना भाई, गलती से मेरे को लग रहा है मैंने अभी बोला जो, मेरे को लग रहा है कि मैंने ऐसे कुछ उल्टा बोल दिया कि मैंने इसको पहले प्रेफरेंस दे दी है, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लग रहा हाइड्रोक्सी के केस में, सिर्फ हैलोजन के केस तो ठीक ही है, ऑर्थो मेटा पैरा, क्योंकि नेगेटिव आर इसका पॉजिटिव आर से ज़्यादा होता है, ठीक है। एक बार प्लीज़ चेक कर लेना। अब वीडियो हो गई, एक क्लास में यही फ़र्क होता है, क्लास और वीडियो में यही फ़र्क होता है। इज़ इट ओके? आप प्लीज़ आगे देख लेना, करेक्ट कर लेना अगर मैंने गलती से ऐसा बोल दिया हो तो। लग रहा है कि मैंने ऐसी गलती करी है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स के ऊपर। नाइट्रो लगा है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यहाँ पे पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर आ जाएगा आपका मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर आपका आ जाएगा बेंजोइक एसिड। अब ये ऑर्डर बताओ ऐसा क्यों हुआ, सॉरी, आपको पता है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो इफेक्ट। नाइट्रो हैज़ माइनस आई माइनस आर इफेक्ट, दोनों ही लग रहे हैं। यहाँ पे माइनस आई भी लग रहा है, माइनस आई माइनस आर बोथ ऑपरेटिव, ओके। दिस इज ऑर्थो देन मेटा, हेयर ओनली माइनस आई ऑपरेटिव, माइनस आर नॉन ऑपरेटिव, क्योंकि रेजोनेंस मेटा पर नहीं लगती, ओके। तो दिस इज, यहाँ पे तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं हुआ, तो दिस इज द वीकेस्ट एसिड। इज इट ओके? चलो आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट थिंग। ओके